नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बड़े इलाके में इस समय रह रहकर बिजली कड़क रही है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 30 मिनट में किन किन इलाकों में गरज के साथ बिजली कड़क रही है। तो आइए सबसे पहले नज़र मैप पर डालते हैं और जो इंडियन सैटेलाइट है उसने किन किन जगहों पर देखा है कि बिजली कड़कने की घटना हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग की घटनाएं हो रही हैं। और इस समय अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्से में भी लाइटनिंग शुरू हो चुकी है। और ये जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी होने के पीछे वजह ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इंटरैक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में लाइटनिंग चल रही है और इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में भी ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ झारखंड का वो इलाका जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है और बिहार से लगा हुआ है, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और लाइटनिंग की घटनाएं चल रही हैं। एक तीसरा इलाका जो ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित है वो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु का इलाका है। यहाँ पर भी कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। अमूमन मानसून के इस सीज़न में या मानसून के इस वक्त पर तमिलनाडु में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन इस बार ये एक्टिविटी देखी जा रही है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी लाइटनिंग चल रही है। तो ये मौजूदा स्थिति क्यों हो रही है, किस वजह से हो रहा है और यहाँ की एक्टिविटी, ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान की एक्टिविटी साथ ही साथ भारत के जम्मू कश्मीर की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो वाकई ये आपको आश्चर्य में डाल देगी। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मानसून का असर पाकिस्तान पर अमूमन ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर मौसम बदल गया है। लाइटनिंग की ये घटना क्यों हो रही है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विंड सर्कुलेशन क्या है, क्या स्थिति है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आइए नज़र डालते हैं कि विंड सर्कुलेशन क्या है और इसकी वजह से जो लाइटनिंग हो रही है वो किन किन इलाकों में हो रही है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके की हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अरब सागर से होती हुई मानसून की हवाएं या मानसून की वजह से जो हवाएं आ रही हैं वो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। और पाकिस्तान में जब ये हवाएं पहुंच रही तो यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है, यानी जो इंटरैक्शन चल रहा है वो पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ लाइटनिंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु के इलाके में भी इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटनिंग की घटनाएं चल रही हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इलाके में जिस तरीके के विंड सर्कुलेशन है उसमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बड़ी तेज़ी से होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मानसून कमज़ोर है और ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को जन्म दे रहा है। तो आखिरकार इस एक्टिविटी का क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से कमज़ोर मानसून की वजह से पूरे इलाके में मौसम प्रभावित हो रहा है, इसको समझना है तो आपको न्यूमेरिकल मॉडल में जाना पड़ेगा। तो आइए न्यूमेरिकल मॉडल में देखते हैं कि किस तरीके से विंड पैटर्न बने हुए हैं और किस तरीके से इंटरैक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब न्यूमेरिकल मॉडल में जाते हैं तो इसमें तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो विंड पैटर्न है ये ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरब सागर की हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और यहाँ पर मौजूद एक सर्कुलेशन, ख़ास तौर पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में अलग तरीके का वेदर दे रहा है और इसी वजह से यहाँ पर लाइटनिंग की स्थिति चल रही है। यहाँ पर जो क्लाउड छाए हुए हैं वो थोड़ी देर बाद या हम कह सकते हैं 12 घंटे बाद उत्तर भारत के इलाके में या उत्तर पश्चिम भारत के इलाके में पहुँचेंगे और वहाँ पर मौसम को प्रभावित करेंगे। उन इलाकों की बात करें जहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो उत्तरी राजस्थान और पंजाब के इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान में बने सिस्टम का असर नज़र आएगा। तो यहाँ एक जो घटना हो रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से एक वेदर सिस्टम दूसरे वेदर सिस्टम से टकरा रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। और यहाँ पर जब हम अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये एक्टिविटी बनी रहेगी, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर
लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी रहेगा, साथ ही साथ उससे लगे हुए पाकिस्तान के इलाकों में भी रहेगा और पंजाब में भी इसका असर देखा जाएगा। और यहाँ एक और चीज़ कही जा सकती है कि जो हवाओं की रफ्तार है या पछुआ हवाओं की रफ्तार जो मैदानी इलाके हैं उसमें ज़्यादा रहेगी, यानी तेज़ रफ्तार हवाएं चलेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आमतौर पर वेदर साफ़ रहेगा, यानी मौसम साफ़ रहेगा। तो ये स्थिति बनी रहेगी, एक लंबे समय तक बनी रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों की अगर हम बात करें, यानी जुलाई 5 की अगर हम बात करते हैं कि मौसम विभाग ने क्या प्रेडिक्शन दिया है, तो उस प्रेडिक्शन को बड़ी आसानी से यहाँ पर समझा जा सकता है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये 5 तारीख का मौसम है। जम्मू और कश्मीर में हम कह सकते हैं तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है। बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो ईस्ट राजस्थान में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी 5 जुलाई को होने की संभावना है और यहाँ पर तेज़ रफ्तार हवाएं चलेंगी। बाकी जो ग्रीन इलाके आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा है जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम कह सकते हैं पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, विदर्भ और महाराष्ट्र के बाकी इलाके के साथ साथ हम कह सकते हैं गुजरात का एक बड़ा इलाका है, जहां पर हम कह सकते हैं कि वेदर एक्टिविटी एक तरीके से 5 जुलाई को मामूली है। मतलब इन इलाकों में जहां पर मानसून की झमाझम बारिश होनी चाहिए, फिलहाल यहां पर बारिश का सिलसिला नहीं रहेगा। यानी 5 जुलाई को जो ग्रीन इलाका दिख रहा है, यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है और इसमें अरुणाचल प्रदेश और हम कह सकते हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा भी शामिल है। बाकी इलाकों की बात करें तो हम कह सकते हैं बिहार में 5 जुलाई को रह रहकर बारिश होती रहेगी, झारखंड में भी यही स्थिति रहेगी, गंगेटिक वेस्ट बंगाल में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में लाइटनिंग के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ हम नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में भी वही स्थिति है, साथ ही साथ रायलसीमा में भी है। और साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और केरल की बात करते हैं तो केरल में ज़ोरदार बारिश की संभावना कुछ इलाकों में हो सकती है। और तो और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन 5 जुलाई का मौसम हम कह सकते हैं कि आमतौर पर मानसून में ऐसा मौसम नहीं होता है। जुलाई 6 की बात करें, यानी 6 जुलाई की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक ये मौसम पूरे भारत के लिए कहा जा सकता है शांत मौसम है, क्योंकि देखिए एक बड़ा इलाका है जहाँ पर वेदर एक्टिविटी ना के बराबर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर जो ग्रीन इलाके दिख रहे हैं यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड 6 जुलाई को रहेगी। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी यही स्थिति रहेगी। साथ ही साथ झारखंड में भी और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में भी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की स्थिति बनी रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर जोरदार बारिश देखी जा सकती है। तेलंगाना में भी कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म देखा जाएगा। साथ ही साथ केरल की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे बारिश वापसी करेगी और स्ट्रांग सरफेस विंड के साथ कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय की बात करते हैं तो 6 जुलाई को हैवी रेन होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी यही स्थिति रहने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इस समय की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि अभी अगले 24 घंटे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। लेकिन अगले 2 दिन काफ़ी हद तक शांत रहेंगे। कुछ ही इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। लिहाजा जो मौसम है, एक खास तौर पर कमज़ोर मानसून का जो टिपिकल फीचर होता है कि बारिश का रुक जाना और गर्मी बढ़ जाना, उमस बढ़ जाना, उस तरीके की एक्टिविटी देश के ज़्यादातर इलाकों में दिखेगी। यानी जो जोरदार बारिश है उसके लिए अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।